महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय करते हैं और इसमें चल रहा है उपासना प्रकरण। महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि उपासना करने के लिए अष्टांग योग का अपने जीवन में सहारा लेना चाहिए। अष्टांग योग के माध्यम से उत्तम श्रेष्ठ कार्य को करते हुए हम मोक्ष के सुख को प्राप्त करें, परमात्मा का साक्षात्कार करें। और इसके लिए अष्टांग योग में बताए हैं कि यम 5 हैं, अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। नियम 5 हैं, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान। फिर आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि। योग दर्शन एक पुस्तक है महर्षि पतंजलि का, जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। और उसी से स्वामी जी एक पुस्तक लिखते हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, तो उसमें भी इस विषय वस्तु को उन्होंने दिया हुआ है। तो वो कहते हैं कि उसके माध्यम से योग को हम ठीक से जानें। तो यम नियम आसन प्राणायाम में पहला जो यम है उसमें 5 है, अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। तो कहते हैं कि अहिंसा का पालन करने से क्या होगा? तो कहते हैं जो व्यक्ति अहिंसा का पालन करेगा उसको किसी के साथ कोई बैर नहीं रहेगा, बैर छूट जाएगा। और उसके संग से दूसरों का भी बैर छूट सकता है। पक्का नहीं है कि छूट ही जाएगा, लेकिन छूट भी सकता है, क्योंकि उसके अपने संस्कार कैसे हैं इसका भी तो प्रभाव पड़ता है ना। उसका अपना संस्कार कितने जन्मों का है, कैसा है, तो दूसरों के संग से बैर छूट जाए ये बड़ी बड़ी बात होती है। सबके नहीं छूटते, लेकिन छूटता भी है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे जीवों का। फिर कहते हैं जो सत्य को अपने जीवन में धारण करेंगे, सत्य ही बोलेंगे, सत्य ही करेंगे, सत्य आचरण ही करेंगे, तो क्या होगा? तो कहते हैं जो सत्य बोलता है, सत्य ही करता है, सत्य ही मानता है, तो जो जो योग्य काम करता है और करना चाहता है, जिस जिस काम को करना चाहेगा या करेगा, तो कहते हुए सब सफल हो जाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। सत्य को यदि हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो जो चाहेंगे, जो काम करना चाहेंगे, उसी में मुझे सफलता मिलेगी, अच्छा काम में। फिर कहते हैं यदि हम चोरी त्याग करेंगे, अस्तेय का पालन करेंगे, तो क्या होगा? तो कहेंगे यदि हम चोरी नहीं करेंगे मनसा वाचा कर्म ना, तो कहते हैं सब उत्तम उत्तम पदार्थ, जितने भी उत्तम उत्तम पदार्थ हैं यथा योग्य प्राप्त होने लगते हैं। जिस प्रकार के सामान की आपको इच्छा है, जितने उत्तम पदार्थ प्राप्त करने की इच्छा है, वो प्राप्त हो जाता है। किसको? जो अस्तेय का, माने चोरी नहीं करता है, अस्तेय का पालन करते हैं। और फिर कहते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और बुद्धि भी शरीर ठीक रहेगा। अपने बुद्धि को आप ठीक करना चाहते हैं तो शरीर को ठीक रखना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब इसमें लिखा है कि हमारी जो इंद्रियां हैं उस इंद्रियों को संयम में रखें, वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ें, विवाह करने के पीछे भी ऋतुगामी रहें। ऋतुगामी का मतलब होता है महिलाओं को जिस दिन होता है महीना में एक बार रक्तस्राव शरीर से, गंदगी शरीर से निकलती है, तो उस दिन से 16 दिन, ये जो दिन है संतान प्राप्त करने के होते हैं। तो जो संतान प्राप्ति के लिए ही ऋतुगामी होते हैं स्त्री पुरुष, वो कहते हैं कि ब्रह्मचारी ही हैं। जो पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन न करे, जो व्यभिचारी न हो, जिनके मन में वचन में और कर्म में किसी भी प्रकार के पाप न आए, ऐसे लोग क्या होगा? उसके शरीर खराब नहीं होंगे, उसकी बुद्धि खराब नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना चाहिए। फिर अपरिग्रह,
और परिग्रह का मतलब इसमें लिखा हुआ है कि विषयाशक्ति से बचकर रहें। विषयाशक्ति से ये मिले वो मिले, ऐसा खाएं वैसा खाएं, ऐसा देखें वैसा देखें, ये जो है सो विषयाशक्ति है। बहुत आदमी अपने घर में बैठ के नहीं रह सकता, क्योंकि उसके दिमाग में है कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये देखना है, वो देखना है। ये भी विषयाशक्ति है। मुझे ये खाना है, इस दुकान का खाना है, उस दुकान का खाना है, पिज्ज़ा खाना है, तो क्या खाना है। तो इस प्रकार के जो भाव जिसके चलते हैं, वो जिह्वा का माने जो विषय है रस, उसके पीछे पागल है। तो जो कहते हैं जो विषया शक्ति के पीछे पागल ना हो, वो अपरिग्रही है, उससे बचकर सर्वदा जितेंद्रिय रहता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं कि उसे यह पता चलता है कि मैं कौन हूँ, अपने बारे में पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मेरा इस संसार में जन्म क्यों हुआ, इस सब विषय वस्तु की जानकारी उन्हें मिलती है। ऐसे ही जब हम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का अपने जीवन में धारण करते हैं तो क्या होता है। तो कहते हैं जो बाहर और भीतर दोनों तरफ से पवित्र रहता है, तो उसके मन में सबसे पहले तो ये भावना बनती है कि मैं अपने शरीर को साफ करता हूँ, तब तो इतना गंदा है, दिन रात गंदगी रहती है। जो कभी शरीर को साफ नहीं करता, उसके शरीर में कैसे भेड़ें। तो दूसरों के शरीर से अपने शरीर को अलग रखता है, दूसरों के शरीर में अपने शरीर को नहीं लगाता। दूसरी बात इसमें कहा कि जो शौच माने बाहर भीतर की पवित्रता का ध्यान रखेगा तो उसका मन प्रसन्न रहेगा। क्या होगा? मन प्रसन्न रहेगा, मन एकाग्र होगा, इंद्रियों पर उसका विजय होगा और आत्मा को देखने की योग्यता मिल जाएगी, अपने आत्मा को देखने की योग्यता मिल जाएगी। फिर यदि वह संतोषी होगा तो संतोषी व्यक्ति के लिए कहा कि उसे इस संसार का सुख तो मिलता ही है, मोक्ष सुख भी प्राप्त होता है। फिर यदि मान लीजिए वह तप करेगा तो तप का फल है कि उनकी सभी इंद्रियां शुद्ध होगी और सब प्रकार के रोगों से दूर रहेंगे, उसके शरीर में रोग नहीं होगा, रोग रहित उसका शरीर रहेगा, शरीर मजबूत हो जाएगा यदि वो तप करता है। और फिर स्वाध्याय है तो कहते हैं स्वाध्याय से क्या होता है, तो कहते हैं स्वाध्याय से परमात्मा के साथ मेल होता है। स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोगः, कहते हैं परमात्मा के साथ साझा होता है, परमेश्वर के अनुग्रह का सहाय मिलता है, अपनी आत्मा की शुद्धि होती है, सत्याचरण, पुरुषार्थ और प्रेम के संप्रयोग से जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से और अंतिम है ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान के बारे में भी लिखा है कि इसके करने से, परमात्मा को अपना सब कुछ समर्पित करने से, जो भी आपके पास बढ़िया चीज़ है संसार में सब कुछ परमात्मा का है, ऐसा समझ के परमात्मा को समर्पित करने से समाधि की प्राप्ति होती है। फिर कहते हैं कि हमें ध्यान करने के लिए किसी एक आसन में बैठना चाहिए। तो सुखासन, पद्मासन, इस प्रकार के किसी एक आसन का चुनाव करके और लंबे समय तक ऐसे दोनों हाथ को घुटने पर रखिए, कमर सीधी हो, पीछे रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आँख बंद हो और ओम का जप, गायत्री का जप, इस प्रकार से संध्या के मंत्रों का जप, इस प्रकार से जब हम करेंगे तो लंबे समय तक बैठने का जब अभ्यास हो जाएगा तो हमें ध्यान लगाने में सुविधा होगी और ध्यान करने में आनंद आने लगेगा। तो हमको विशेष रूप से स्थिर होकर के बैठने का अभ्यास करना चाहिए। सुखपूर्वक शरीर और आत्मा स्थिर हो उसको आसन कहते हैं। तो इस आसन में लंबे समय तक बैठना चाहिए। इससे हमें जाड़ा, गर्मी,
माने ये सब सताएगा नहीं। द्वंद्व जितने हैं सबको सहन करने की, सुख दुख सब में हम अपने आप को एक रस बना के लंबे समय तक बैठने का ये है परिणाम कि हमें किसी प्रकार का दुख परेशान नहीं करेगा, सर्दी गर्मी परेशान नहीं करेगा। तो ये द्वंद्व को सहन करने की शक्ति मिल जाती है आसन ठीक से लगाने वाले को। फिर कहा कि प्राणायाम करना चाहिए, श्वास को बाहर फेंकिए और बाहर ही रोकने का प्रयास करिए। जो भीतर में जा रहा है श्वास, बाहर जो श्वास आ रहा है इसको प्रश्वास कहते हैं, और भीतर जो श्वास जा रहा है इसको श्वास कहते हैं। तो भीतर जो जा रहा है उसको भीतर रोक सकते हैं, बाहर जो आ रहा है उसको बाहर रोक सकते हैं। तो ये रोकने का अभ्यास लंबे समय तक करना चाहिए। पहले शुरुआत में 10 बार गिनती करिए, 15 बार गिनती करिए, 20 बार गिनती करिए ऐसे, और धीरे 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 आधा मिनट, 1 मिनट, 2-2 मिनट तक, लोग ज़्यादा 2-2, 3-3, 5-5 मिनट। स्वामी दयानंद कहते थे, एक राजा को बोले कि अरे तुम कहते हो कि हमें मूर्ति पूजा करेंगे तो ये राज्य दे देंगे। अरे तुम्हारे राज्य से तो एक ही श्वास में मैं बाहर चला जाऊंगा। देखो कितनी देर तक श्वास रोक लेते थे। तुम्हारे राज्य से तो बाहर मैं चला जाऊंगा एक श्वास में, लेकिन उस परम ब्रह्म परमेश्वर के राज्य से बाहर कहाँ जाऊंगा। इसीलिए तुम्हारी बात माने या उस परमेश्वर की बात माने, सबसे बड़ा राजा वही परम ब्रह्म परमेश्वर है, और उनके आदेश का पालन करना ही हमारा मुख्य धर्म है। तो कहने का मतलब है कि लंबे समय तक अपने श्वास को बाहर रोकने का, भीतर रोकने का। फिर जहाँ का तहाँ, स्तंभ वृत्ति कहते हैं, जहाँ का तहाँ श्वास को देखिए कहाँ है, अपने आप भीतर जा रहा है, अपने आप बाहर आ रहा है, देख लीजिए कहाँ है, और एकाएक रोकिए। जैसे रास्ते में चलते रहते हैं, कोई गंध, बहुत दुर्गंध आ रहा है तो एक बार ऐसे रुक जाता है ना श्वास, ये है स्तंभ वृत्ति। तो वो तो मजबूरी में रुकता है, श्वास भीतर गंदा जा रहा है तब। लेकिन यहाँ हम जो करेंगे जानबूझ के करेंगे, एकाएक देख लिया जहाँ है वहीं रोक दीजिए, ये है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। और चौथा है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। श्वास बाहर जा रहा है, बाहर रोकते जाइए, बाहर रोकते जाइए, बाहर रोकते जाइए, छोड़ते जाइए, रोकते जाइए, छोड़ते जाइए, रोकते जाइए। ऐसे भीतर आ रहा है, ऐसे भीतर जा रहा है, जा रहा है रोकिए, जा रहा है रोकिए, ऐसे दोनों तरफ में हमें करना चाहिए। ये है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। इस प्राणायाम के करने से, ये 4 प्रकार के प्राणायाम है, इन चारों प्रकार के प्राणायामों को करने से इसमें लिखा हुआ है कि हमारे जीवन में जितने भी अंधकार अविद्या है, जो भी हमें आगे बढ़ने से रोकने वाला कुसंस्कार हमारे भीतर में है, वो सभी दूर हो जाते हैं। तथा क्षीयते, सभी सारे अविद्या अंधकार दूर हो जाते हैं। और प्रकाशावर्णम, ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति हमें होती है। आवरण खत्म हो जाते हैं, ज्ञान के ऊपर में पड़े हुए जो आवरण हैं वे नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं इस प्रकार प्राणायाम पूर्वक उपासना करने से आत्मा के ज्ञान का आवरण ढांपने वाला जो अज्ञान है वह नित्य प्रति नष्ट होता जाता है, और ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कहते हैं उस अभ्यास से यह भी फल होता है कि परमेश्वर के बीच में मन और आत्मा की धारणा होने से मोक्ष पर्यंत उपासना योग और ज्ञान की योग्यता बढ़ती जाती है, तथा उससे व्यवहार और परमार्थ का विवेक भी बराबर बढ़ता है। उसी प्रकार प्राणायाम करने से भी जान लेना चाहिए। अब प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार उसका नाम है कि जब पुरुष अपने मन को जीत लेता है तब इंद्रियों का जीतना अपने आप हो जाता है। देखो, मन एक ऐसा चीज़ है कि यदि मन को जीत लो तो आँख को भी जीत लोगे, कान को भी जीत लोगे, नाक को भी जीत लोगे, जिह्वा को भी जीत लोगे, सारी इंद्रियों को। ये सभी इंद्रियां घोड़े हैं,
सारे इंद्रियां क्या है जी? सारे इंद्रियां क्या है? घोड़ा। घोड़ा देखा है? और घोड़ा के नाक में लगाम लगा होता है। लगाम को यदि कोई पकड़ ले तो घोड़ा को जिधर चाहे उधर ले जा सकता है कि नहीं? ऐसे ही मन लगाम है। मन क्या है? मन क्या है? और 10 इंद्रियां घोड़े हैं। अब मन को यदि पकड़ लिया तो सभी घोड़े अपने आप जिधर चाहो उधर ले जा सकते हो। ये है प्रत्याहार। कहते हैं प्रत्याहार उसका नाम है कि जब पुरुष अपने मन को जीत लेता है तब इंद्रियों का जीतना अपने आप हो जाता है, क्योंकि मन ही इंद्रियों का चलाने वाला है। मन ही इंद्रियों का, इंद्रिय रूपी घोड़े को चलाने वाला मन ही है, इसलिए मन को जीत लो। बस यही है प्रत्याहार। कहते हैं ऐसा करने से क्या होगा? कि तब वह मनुष्य जितेंद्रिय होके जहाँ अपने मन को ठहराना व चलाना चाहे उसी में ठहरा और चला सकता है। प्रत्याहार करने वाला व्यक्ति जहाँ चाहे वहाँ अपने मन को, इंद्रियों को लगा सकता है। फिर उसको ज्ञान हो जाने से सदा सत्य में ही प्रीति हो जाती है और सत्य में कभी नहीं। प्रत्याहार जो कर लिया, मन पर जिसका अधिकार हो गया, इंद्रियों पर जिसका अधिकार हो गया, तो कहते हैं वह व्यक्ति असत्य से दूर हो जाता है और सत्य को ही अपने जीवन में धारण करता है। सत्य से ही उसकी प्रीति हो जाती है और फिर इसके पश्चात में उसका जो यात्रा है, मोक्ष की यात्रा, वह सफल होता है। तो आज इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।